नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं जेडीयू के कद्दावर नेता प्रवक्ता नीरज कुमार जी। चिराग पासवान ने नींद उड़ा दी है एनडीए की। वो कभी कहते हैं कि सभी सीटों पर लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि भाई 50 से कम मिला तो एनडीए छोड़ देंगे। क्या मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान जी का अंतिम वाक्य यह है, मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 243 सीटों पर एनडीए लड़ेगा और चिराग के रूप में लड़ेंगे। तो साफ है भाई, गठबंधन इस देश की आवश्यकता है, राज्य की आवश्यकता कौन नहीं जानता है। और बार बार उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और उनके वो हमारे घटक दल हैं, उनके राज्य के जो अध्यक्ष हैं, विभिन्न जिला में सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 25 से 30 कहाँ वैकेंसी है बिहार में? वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन 50 से कम सीट मिला तो एनडीए को छोड़ देंगे। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। अरे ये तो अब वो जाने, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है। न हमसे कोई पूछ करके सीट का बंटवारा करेगा, न हमारा कोई सलाह मांगेगा, न हम सलाह देने लायक हैं। ये तो बड़े लोगों का मसला है, उल बैठ के तय करें कौन कितनी सीटों पर लड़ेंगे। 243 में ना बांटिएगा सब लोग भाई, बाँट चूट खाए गंगा नहाए वाला हाल है। तो सबको तो उसी में बांटना है, तब तो नेतृत्व सक्षम है, ससमय कर लेगा। लोकसभा में कहाँ विवाद हुआ? ताकत दिखा रहे हैं चिराग पासवान, आरा में रैली कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं। ये प्रेशर ही तो है। उसके पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सभा में तो सब लोग वहीं जाते हैं, विक्रमगंज। तो वहाँ भी तो एक समन्वित ताकत है। अरे अलग अलग पार्टी है तो अपनी अपने अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो हमको लगता है गठबंधन के लिए मजबूती है, इसमें विवाद कहाँ होना है। इसमें कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के लोगों, एनडीए के ही लोगों को हराने का काम कर रहे हैं, एक ही नाव पर सवार हैं। हम डूबेंगे तो पूरा एनडीए डूबेगा। नहीं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना था कि हम लोग सब एक ही नाव के सवारी कर रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक न है भाई। एनडी और उपेंद्र कुशवाहा जी की हार, शाहाबाद में हार हुई तो हमको विभिन्न सीटों पर इसका असर पड़ा ना, इसका एहसास हमको है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मीटिंग वहाँ ऑर्गेनाइज की और मीटिंग में संदेश यह दिया कि हमने इतना काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालांकि वह कार्यक्रम था, वह निश्चित रूप से शाहाबाद को प्राथमिकता दी गई। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्राथमिकता दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी प्राथमिकता दे रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा की हार से तो सदमा लगा ही है ना। इसको कहाँ कोई इनकार कर सकता है? कि बीजेपी के नेताओं के साजिश से उपेंद्र कुशवाहा हारे और उसका असर पूरे शाहाबाद में हुआ, एनडीए का कुटा उखड़ गया। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे हारे तो वो विश्लेषण करेंगे, लेकिन इतना तय है कि उस हार का असर हमारी सीटें घट गई और इसकी पीड़ा हमको है। नहीं तो 30 पर ये लोग 4 सीट राजद को आता, लॉक कर देते इसको 1-2 सीट पर, एक आध को बोहनी हो जाता, यही बहुत है। चूँकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है 3-4, लेकिन है परेशानी तो हुई, इसको हम स्वीकार करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी से क्यों नहीं मानते कि चिराग पासवान टेंशन बढ़ा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की टेंशन बढ़ा रहे हैं? अरे जनता ये टेंशन में है भाई। करे नीतीश कुमार जी, जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन लाइन में लग गए चिराग पासवान के, उनके बाद हम। अरे ये तो खैर राजनीति में सबको अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जी की इच्छा जब तक रहेगी तब तक यही मुख्यमंत्री रहेगा। पता है उनकी इच्छा के बिना तो कोई मुख्यमंत्री बन भी नहीं पाएगा, चिराग भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन चिराग उम्मीद लगाए हुए कि उनके बाद उनकी बारी आएगी। अब वो तो जाने भाई, हमारा ये विषय ही नहीं। हम जनता दलियों का अंदरूनी मामला बता सकते हैं, बाहर का मामला नहीं। तो चिराग को मनाने की जरूरत नहीं है। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व का मनाने की क्या जरूरत है? केंद्र में मंत्री हैं, वो छोड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, लड़ना नहीं लड़ना वो जनता के मर्जी पर रख दिए हैं। तो फायदा होगा। जनता, कार्यकर्ता और पार्टी 3 कड़ी होती है। तो जनता का फीडबैक कार्यकर्ता देगा, जनता तो तय करेगी नहीं कि कौन लड़ेगा नहीं लड़ेंगे। तो कार्यकर्ता पार्टी को देगा और पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी। तो किसी को लड़ने में, उनको जो सीट आवंटित होगा तो क्यों नहीं लड़ सकते हैं? उनसे फायदा होगा, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए को मजबूती मिलेगी। जहां आप लड़िएगा तब पूरे बिहार में मजबूती मिलेगी। इनको युवा खेल संस्कृति विभाग दिया गया है, युवा कला संस्कृति, तो देश के युवाओं का नेतृत्व दिया गया है उनको, तो उसी में बिहार आता है ना। अब क्या चुनाव का बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 पर जो हमने उपलब्धियां दी है उसकी चर्चा करेंगे और भविष्य का रोड मैप हम घोषणा नहीं करते, निश्चय करते हैं। तो वह तीसरा पार्ट भी आएगा।
और तीसरा पार्ट आएगा तो बिहार तो फॉलोअर स्टेट है नहीं, लीडर स्टेट है। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि 7 निश्चय योजना प्रशांत किशोर का आइडिया था। वो अब उनको ज्ञान हुआ है। ई वाला ई आइडिया किसका था? ई वाला ये प्रशांत किशोर का आइडिया था। ये वाला अस्थामा में इतना मोटा गए, ये क्या है? ये जमीन का कागज है बेचारे का। आप आरसीपी के जमीन के कागज क्यों लेके घूम रहे हैं? इसलिए कि देखिए ये लोग क्या क्या किए हैं। ये इस्लामपुर है, हम चुनाव हार गए इस्लामपुर, और इस्लामपुर में ये आदमी जमीन खरीद रहा था। नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर मारा है इस व्यक्ति ने। यह कितना बड़ा गुनाह है, और गुनाह जब इनका गिनाएंगे ना, अब समझ लीजिए कि लालू जी के गुरु हैं, साधारण खिलाड़ी नहीं है ये। जरा देख लीजिए इनका जन्म पत्र, वही तो सरकार चला रहे थे। देख लीजिए ना, हम बता रहे हैं ये सरकार देख लीजिए। ऐसा आप लालू जी वाला जमीन के डीड में होता था कि देख लीजिए इनका खेल, कि नरेश प्रसाद सिंह है जमीन का विक्रेता। 4 सितंबर को, 18 सितंबर को जमीन हो जाता है लिपि सिंह और लता सिंह के नाम से, 14 दिन के अंदर में। आप देख लीजिए जमीन 15 सितंबर को दिनेश कुमार खरीदते हैं, और दिनेश कुमार बेचते हैं अरुण कुमार को, और अरुण कुमार 15 तारीख को खरीदाता, 18 को लिपि सिंह और लता सिंह के नाम से हो जाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट नहीं खरीदे, बीच में एक आदमी को खड़ा किए, अब बीच में खड़ा होकर करके वह आदमी जमीन खरीद लेता है। पैसा आपका है, नहीं होता है कंपनी बदल बदल के। जैसे प्रशांत किशोर का क्या है, प्रशांत किशोर जी 13 कंपनियों से पैसा लिए तेलंगाना का। मैं बोलता हूँ तो उनके पास जवाब नहीं निकलता है। और 1 लाख जिसका पेडअप कैपिटल है वो 10 करोड़ रुपया इनको चंदा देता है। तो वही हाल है, ई कोठी के धान ऊ कोठी में, ऊ कोठी के धान ई कोठी में। लिपि सिंह फंसेंगे क्या इसमें? अब फंसेगी कि नहीं फंसेगी, लेकिन हम तो सत्य का साक्षात्कार करा दिए। कार्रवाई तो करना भी आपकी सरकार है ना जी। हाँ, तो कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई है, वो अपना वहाँ पर मामला गया हुआ है, देखेगा मामले को। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार की जो ईमानदारी है वो इन बेईमानों की सुरक्षा छतरी बनी रही? बिल्कुल, बट्टा लगाया है इन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ। जो इन्होंने कृत्य किया है वो माफी योग्य नहीं है। हमारी पार्टी में ये सब काम कोई करता है आज तक? किया है किसी ने? बताइए ना। इस्लामपुर सीट हम हार गए, आई मोटा रहे थे, और जमीन कहाँ लिए थे? देखिए कितना दूरदर्शी हैं। छबीलापुर में जहाँ जान गए थे कि एयरपोर्ट बनना है, तो उधर जमीन खरीद लिए। देखिए इनका खेल घपला है। घपला है ये। सरकार जांच कराएगी? 1-2 जगह ऐसा है, तो कितना फाइल है इनका। सरकार जांच कराएगी? अरे बिल्कुल, हम तथ्य को जब बोलते हैं तो हिम्मत नहीं है काउंटर करने का। ये लोग को प्रशांत किशोर जी आज तक बोल पाए। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के डायरेक्टर थे उदय सिंह। हर साल 2 साल में डायरेक्टर बदल जाता है, और राजनीति का रेंट दे दिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके। उनके घर में आप रह रहे हैं ना। पार्टी उन्हीं की नहीं ना है? किनका? शरद कुमार मिश्रा को किसी ने देखा? कौन मनुष्य है प्रशांत किशोर की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? किसी ने देखा आज तक? चेहरा देखा? गोरा है, लंबा है, काला है, उजला है, मलिन रंग के, किसी रंग का देखा? आज जैसे नहीं होता कि दवा के दुकान में एगो पुर्जा लिख करके आज से आप हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। कब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई? कब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई? उन्हीं के घरवा में रहते थे तो रेंट दे दिए। पार्टी थे। हाँ, ये कंटेक्ट है क्या? ये कंटेक्ट है क्या जनसुराज? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और पूरी जिम्मेवारी से मैं बोल रहा हूँ। बताइए, राम सेतु RAMSETU इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, 1 साल ही नाम रहता है, अगला साल बदल देता है। RAMSETU नहीं, RAMSETHU, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। और दोनों का CIN नंबर 1 है। ती जालसाजी नहीं था और क्या है भाई? ये कहाँ से आ रहा है तेलंगाना की कंपनी से पैसा? क्यों दे रहा है आपको पैसा? और वहाँ कोई काम करने के लिए जाता है तो 2 रसीद देना पड़ता है। एक जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से पेमेंट लेना दीजिए, एक जन सुराज के नाम से। जनसुराज को इतना नोटिस क्यों ले रहे हैं आप लोग? हम नोटिस नहीं ले रहे हैं, चूंकि वो ईमानदारी का प्रवचन करते हैं ना, तो नकाब जरा हम उतार देते हैं कि 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। अब बोली नहीं निकल रहा है, हिम्मत है तो हम पर करें तो डिफेमेशन ही। लेकिन आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, सरकार राजपाट वही चलाते थे, तो दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री जी का भी एक बात मैं आपको कह देता हूँ, कोई नीतीश कुमार जी के बारे में बोले कि हम उनके बहुत करीबी हैं तो उसको राजनीति में एक्सीडेंट हो जाता है। इतिहास गवाह है, हमारा भी 40 साल का अनुभव है।
नीतीश कुमार जी का कौन करीबी या राजदार है, यह भ्रम किसी को नहीं रखना चाहिए। और जो लोग नीतीश कुमार से लड़े हैं वो मिट्टी पलीद हो गए हैं, और नहीं तो पुनः मुस्को भवा हुआ है। यही इतिहास अब तक का है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जो ईमानदार छवि है वही सुरक्षा छतरी बनी रही इन बेईमानों की? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी की ईमानदारी पर इन्होंने बट्टा लगाया तो इसीलिए इन पर खतरा भी हो गया। यह भी सही है, नीतीश कुमार जी तो साइलेंट ऑपरेशन करते हैं ना। नीतीश कुमार के कारण लोगों ने इन पर निशाना नहीं साधा। नहीं, निशाना तो इसलिए नहीं साधा है कि वो सब ओकरे में संलग्न रहता है। हम लोगों को जी लाइफ इंश्योरेंस है कि कौन चीज डराओगे? ये लोग सब गड़बड़े करते हैं भाई। इसीलिए नई पीढ़ी इन चुनौतियों से जूझ रहा है कि नीतीश कुमार जी के बाद क्या होगा इस बिहार का, ये लोग के मन के अंदर भय पैदा हो जाता है। आज का क्या होगा? ये लालू जी के सुपुत्र का ये क्या, इनका तो हालत वो हो गया है कि अब कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं। पहले देखिए, पप्पू यादव ने कहा तेजस्वी पर हमला किया, उसके बाद कृष्णा अल्लावरू ने कहा एक अखबार को इंटरव्यू में कि भाई हम अपनी पार्टी हमारी कमज़ोर है, उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस लालू यादव का फर्जी है। और लालू जी इतना बीमार हैं, ऐसे बेवफा निकले आप राहुल जी। यहाँ आते हैं 5 बार, बेटा को नहीं देखे तो बात समझ में आती है। ऑपरेशन करा के बेचारे आए हैं, एक ही इच्छा वो व्यक्त कर रहे हैं। अब संपत्ति का इच्छा नहीं उनका रहता है, एक ही इच्छा है कि हमारे बेटा को नेता मान लो। लेकिन उसके बाद आप उनका चेहरा देखना भी मंजूर नहीं है। लालू जी, यह दौर आ गया, आप संकट मोचक थे कांग्रेस के, लेकिन आपके पाप का जो सजा है तेजस्वी यादव को तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको भी उसी श्रेणी में राहुल गांधी ने डाल दिया।